अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस के पार्ट नंबर 41 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम आपको इंग्लिश की लिसनिंग करवा कर उसकी वजाहत करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि अल्फाज को कैसे बोला जाता है, किस मौके पर कौन सा लफ्ज़ बोला जाता है। इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि आपको पता चलेगा कि हम अपने व्यूअर्स की फीडबैक का कितना ख्याल रखते हैं। किसी ने हमें कमेंट किया था कि आप इमरान खान साहब की जो स्पीचेस हैं उनमें से किसी स्पीच को लेकर आप उसकी भी वजाहत करें कि वो क्या कह रहे हैं इंग्लिश में। तो आज आपकी मर्जी के मुताबिक एक यूनिवर्सिटी में इमरान खान की जो स्पीच है, जिसमें एक स्टूडेंट उससे सवाल कर रहा है और वो उसके जवाब दे रहे हैं, तो स्टूडेंट के सवाल पर जो उन्होंने जवाब दिया तो आपको वो सवाल भी सुनाते हैं, उसकी वजाहत करते हैं और फिर इमरान खान का जो जवाब है उसकी भी वजाहत करते हैं। इस वीडियो के भी कुछ दिन लगेंगे, ये पूरा एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हैं। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। I would say everybody knows that politics in Pakistan is clearly different from all parts of the world. तो ये जो लड़की है ये सवाल कर रही है, I would say that everybody knows that politics in Pakistan is clearly different from all parts of the world. I would say, मैं कहना चाहूंगी that everybody knows कि हर कोई जानता है, क्या जानता है, that politics in Pakistan, पाकिस्तान में मौजूद सियासत, पाकिस्तान में होने वाली सियासत is clearly different, वाज़े तौर पर मुख्तलिफ है। clearly का मतलब वाज़े तौर पर मुख्तलिफ है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम हिस्सों से। सही है, पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहां पे जो की जाने वाली सियासत है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में होने वाली सियासत मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही, डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ। So we as future leaders here, what would you recommend? So we as future leaders here, what would you recommend? So we as future leaders, मुस्तकबिल के रहनुमाओं की हैसियत से हम, तो जैसा कि हम मुस्तकबिल के लीडर्स बनने वाले हैं, ठीक है, मुस्तकबिल में हमने भी लीडर्स बनना है। सो व्हाट वुड यू रिकमेंड, तो आप क्या मशवरा देंगे। स्टूडेंट जो होता है, जो तालिब इल्म होता है, वो फ्यूचर का एक लीडर होता है, ठीक है। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड, तो आप क्या मशवरा देंगे, आप क्या तजवीज़ देंगे। सही है, किस बारे में तजवीज़, आगे सुनिए। What are the do's and don'ts of political leadership in Pakistan? What are the do's and don'ts of political leadership in Pakistan? पाकिस्तान में जो क़यादत है, जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनके लिए कौन से काम ऐसे हैं जो करने चाहिए, कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। डू का मतलब करना होता है, डोंट का मतलब ना करना। हम कहते हैं ना डू ये काम करो, ये डोंट ना करो, तो उसको इन्होंने एक वर्ब से नाउन बना दिया। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, कौन से काम करने हैं, डूज करने हैं, और कौन से काम नहीं करने, डोंट्स। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो क़यादत है, उसके लिए कौन से काम ऐसे हैं जो करने चाहिए, कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या तजवीज़ है, आप क्या रेकमेंड करते हैं इस बारे में। तो आगे से फिर इमरान खान का जवाब सुनिए। So to all of you, टू ऑल ऑफ यू, तो मेरा पैगाम जो है आप सब लोगों के लिए। टू ऑल ऑफ यू, मेरा पैगाम आप सब लोगों के लिए है। ठीक है, so to all of you, first of all, whenever you're told that if you don't do as the Romans do, you will not succeed, a leader never accepts that. खान साहब आगे से कह रहे हैं, सो टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, when you are told that if you don't do as the Romans do, you will not succeed, a leader never accepts that. So to all of you, मेरा पैगाम आप सब लोगों के लिए है। When you are told, जब आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, if you don't do as the Romans do, या ये जो है, ये वर्ड जो है do as the Romans do, ये प्रोवर्ब है इंग्लिश का, याद रखिएगा, मुहावरा है, एक किस्म का आप कहें कि कहावत है। इंग्लिश में जैसे उर्दू में कहावतें होती हैं, ऐसे इंग्लिश में भी कहावतें होती हैं, उनको प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो इनकी जो उर्दू में मुहावरा होता है कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है। इंग्लिश में का पूरा मुहावरा अगर सुने आप तो वो ये है कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। ये चीजें मुहावरे प्रोवर्ब्स हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे, इनकी अपनी मीनिंग्स होती हैं। ये इसको खास जो लिटरल इसकी वर्ड की मीनिंग होती है वो यहाँ पे नहीं देखी जाती। ये एक प्रोवर्ब है जो उर्दू में आप अपने मुहावरे से समझेंगे, इसको उर्दू में आप इस तरीके से नहीं समझ सकते। लफ्जी तौर पर तो इसकी मीनिंग ये है कि व्हेन यू आर टोल्ड, जब तुमसे कहा जाए कि इफ यू डोंट डू एज द रोमन्स डू, जैसा रोमन करते हैं, रोम के लोग करते हैं, ऐसे अगर तुम नहीं करोगे तो यू विल नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे। ये एक लफ्जी मतलब है इसका।
सही है। और मुहावरा क्या है? जैसा देश वैसा भेष। सही है, जहां पे हो वहीं के तौर तरीके से चलो। हम उर्दू में इसका मुहावरा क्या बोलते हैं? जैसा देश वैसा भेष। सही है। तो जैसे उस देश के लोग कर रहे हो वैसा तुम भी करो। चलो अब उधर को हवा हो जिधर की, ये चढ़ते सूरज के पुजारी। हम उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए कि जो जैसे जैसे माहौल को देखते हैं उसके साथ साथ अपना रंग बदल देते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, माहौल के साथ अपना रंग बदलते हैं। तो कह रहे हैं कि व्हेन यू आर टोल्ड, जब तुमसे कहा जाए, इफ यू डोंट डू एज द रोमन्स डू, कि तुम माहौल के मुताबिक अगर नहीं चलोगे, If you don't do as the Romans do, you will not succeed. यू विल नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे। ठीक है, ये मैं इसके मुहावराती मीनिंग कर रहा हूं जो इमरान खान वहां पर समझाना चाह रहे हैं बात को। अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुम माहौल के साथ अगर नहीं चलोगे तो तुम कामयाब नहीं होगे, यू विल नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे, तो आगे कह रहे हैं फिर, A leader never accepts that. अ लीडर नेवर एक्सेप्ट्स दैट। जो लीडर होता है, जो सही मानों में लीडर होता है, वो इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा। A leader never accepts that. ठीक है, कभी भी इस बात को कबूल नहीं करता। वो लीडर जो होता है वो कभी इस बात को कबूल नहीं करता कि आप माहौल के साथ साथ चलें, जैसा माहौल है वैसे चलें। लीडर हमेशा चाहता है कि मैं माहौल को सही करूं, बेहतर बनाऊं, जो गलतियां उसको दूर करूं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो आज तक की जो हमारी वीडियो है वो यहीं तक है। इंशाल्लाह अगला जो हिस्सा है स्पीच का, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसकी वजाहत की जाएगी। तो देखते रहिए नूर मुबीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।